नमस्कार मित्रों, मैं सतीश कुमार अपने YouTube चैनल सुख सागर सतीश मोटिवेशनल में आपका स्वागत करता हूं। और आपसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की खबर आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे विद्यार्थी वर्ग है, युवा हैं, वो पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं। 15 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे दिन रात काफ़ी मशक्क़त करते हैं, लेकिन उनको कुछ याद नहीं रहता है। प्रॉब्लम यहाँ होती है, मेहनत के बाद भी वो याद नहीं कर पाते हैं कि रात को हमने क्या पढ़ा था, कौन से आंसर जो हल किए थे। ये दुविधा में रहते हैं कि हमें याद क्यों नहीं रहता है, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो नर्वस हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, हमने कभी विचार किया? हम बच्चों पर दबाव बनाते ज़रूर हैं, लेकिन बच्चों का कोई इसमें कसूर भी नहीं होता है। हाँ, उन्हें अच्छी शिक्षा की ज़रूरत अवश्य होती है ताकि वो अपने जो भी दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें एक प्रक्रिया होती है। एक टाइम में एक ही जगह पर स्थिर रखा जा सकता है या एक ही जगह पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उसके अलावा अगर दूसरी जगह ख्याल गया या हमारा विचार और ही है और हम कर कुछ और रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी काम नहीं होगा। ये समझने वाली बात है। इसको कैसे समझेंगे जब हमें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो हम बच्चों को क्या बताएंगे? तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। किस विषय पर? इसी विषय पर कि याद क्यों नहीं रहता है। आप पढ़ाई बहुत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, रात को पूरी रात 2-2, 3-3 बजे तक किताबों में ही उलझे रहते हैं। खूब मेहनत के बाद भी याद क्यों नहीं रहता है? इसका कारण क्या है? कभी विचार किया? नहीं, इस विषय पर कभी हमने बात ही नहीं की है। तो फिर बच्चे क्या करें? बच्चों को खुद ही नहीं पता है कि इसका कारण क्या है। तो मैं इस बारे में आज आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा जो शायद आपको पसंद आए और अपने जीवन में उन बातों को अमल करके उन पर विचार करें। अब गौर करने वाली बात यह है कि इसमें कसूर किसका है? क्या हमारे बच्चों का कसूर है या माता पिता का कसूर है? देखिए, इसमें कसूर किसी का भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों का कुछ न कुछ इसमें ही लापरवाही अवश्य होती है। अक्सर देखा जाता है बच्चे पढ़ते ज़रूर हैं, किताब आगे रख लेते हैं, लेकिन उनका ध्यान या तो मोबाइल में होता है या लैपटॉप में होता है या टीवी में कोई मूवी वगैरह चल रही होती है। तो ये कैसे संभव है कि हमें जो पढ़ रहे हैं या जो भी हम आंसर हल कर रहे हैं, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, वो सफल होगी? ये कैसे हो सकता है? देखिए, जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, माइंड है, उसमें ये खासियत है कि एक टाइम में एक ही जगह पर रहकर एक काम को ही कर सकता है। अगर मन अस्थिर हुआ तो काम नहीं होगा। मन को एक जगह टिकाकर ये काम करोगे, वही सफल होगा। सभी जगह से ध्यान हटा करके अगर हम पढ़ाई करते हैं या कोई भी बात अपने दिमाग में फीड करते हैं, तो वो बात 100% फीड होगी। जैसे कंप्यूटर में फीड होती है, वैसे ही दिमाग में भी फीड हो जाती है। उसे हम सेव करते हैं,
कंप्यूटर में तो हम सेव कर लेते हैं, वो हमें अच्छे से याद रहती है, लेकिन हमारे माइंड में सेव कौन करेगा, क्योंकि इस तरफ हमारा ख्याल ही नहीं है। हम यही गलतियां करते हैं कि हम पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, रात रात पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, लेकिन उन बातों को पढ़ करके हम अपने माइंड में सेव नहीं करते हैं। हमारे विचार कहीं और होते हैं। पढ़ हम रहे होते हैं, ज़रूर है, हमारी किताब पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे विचार पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे थॉट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से बदलते रहते हैं, तो फिर वो बातें हमारे माइंड में कैसे फीड होंगी, आप सोच सकते हैं। जब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करके एक जगह पर स्थिर रह करके, हमारा ध्यान कहीं किसी भी और नहीं होना चाहिए, और जब हम एक चित्त होकर के फ्रेश माइंड के साथ, कोई चिंता कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, तब हम जितना भी पढ़ेंगे वो अच्छे से हमारे माइंड में फीड होगा, अच्छे से। आप इस बात को आजमा कर देख सकते हैं। ये एक बहुत ही ऐसी प्रक्रिया है कि हमारा माइंड है वो, एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको। मान लीजिए आप ही लगाओ, आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल पे चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या कोई भी और प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप इस बात को लेकर चलिए कि आपके पास जो भी, या आपकी पत्नी है या आपके कोई भी दोस्त या फ्रेंड है, वो आपसे कोई बात कह रहे हैं, कोई भी बाय द वे किसी भी काम के बारे में, तो आपका ख्याल उस ओर नहीं है। क्यों? आप तो पूरी तरह से अपने मोबाइल में खो चुके हैं। कोई भी बात आपको न तो सुनाई दे रही है, हालांकि आपके कान और आँख खुले हैं और आप बार बार अपने दोस्त की तरफ भी देख रहे होंगे, लेकिन जो वो बोल रहा है उसका आपको कोई पता नहीं कि हमारा दोस्त हमसे क्या कह रहा है। और जब वो हार कर अब आपको हाथ से पकड़ कर हिलाता है कि क्या हुआ, मैं कितनी देर से आपको बोल रहा हूँ, तब आप कहते हैं अरे मुझे तो पता ही नहीं, क्या कर रहे थे आप, अब बताओ, फिर से दोबारा बताना पड़ेगा आपसे। तो इसी तरह से हमारा माइंड है, एक समय में एक ही काम कर पाता है। हाँ, ये ज़रूर है, कोई हल्के फुल्के काम है, हम अपना बिजनेस में या किसी कंपनी में जो काम करते हैं, जॉब करते वक्त हम बातें भी कर रहे होते हैं और काम भी करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो ज़रूरी बातें जो हमारे मन में फीड होनी चाहिए दिमाग में, वो इसके लिए बड़ी मुश्किल पैदा करते हैं। उन बातों को तो हम एक मन से, तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, जो भी या जिसे भी याद नहीं रहता है, तो आप उसे यही कहें कि आप पढ़ रहे हैं तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें, और टीवी वगैरह जो मूवियाँ चलती हैं, नाटक जो भी सीरियल चलते हैं, उनको आप ऑफ रखें। जितनी देर तक पढ़ें या अपने दोस्तों के साथ पढ़ें तो चुपचाप रहें। हाँ ठीक है, कुछ देर के बाद घंटे में 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेकर के अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। ये नहीं कि बार बार कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक दूसरे को डिस्टर्ब करना बंद करें और एक जगह ही अपने मन को ठहराएं और अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, और जितना भी पढ़ें अच्छे से, न कि टेंशन में रहकर, फ्रेश दिमाग, एकदम चिंता मुक्त होकर पढ़ें, और फिर देखें वो आपको सुबह पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा था।
हाँ, रिपीट करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ा फिर उसको भूल गए, छोड़ दिया। नहीं, एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से रिपीट करें उसको मन ही मन, तब जाके वो अंतर में फीड होगा और फिर आपको याददाश्त या ये कहने में कि हमें याद नहीं रहता है, इस बात को आप भूल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आगे आने वाली वीडियो में और भी अच्छे से कोई ना कोई ज्ञानवर्धन करने वाली आपके लिए अच्छा टॉपिक लेकर आऊँ। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।